आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रचित शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से गद्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपनी कॉपी में उसे साफ साफ लिखें। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं। वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। एक बार दोबारा देखें। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं। वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ये गद्यांश है और इस गद्यांश ये पहला गद्यांश है शिक्षा का उद्देश्य पाठ से डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो रचित है। अब पहला प्रश्न बनता है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए, जैसा आपको पता है गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। एक बार दोबारा देख लें। गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप देखें कि रेखांकित अंश में देखेंगे कि अध्यापक से लेकर स्वतंत्र नहीं है तक है। अध्यापक से लेकर स्वतंत्र नहीं है तक है ये। तो हम उसको देखेंगे तो अध्यापक और स्वतंत्र नहीं है। इसके बाद प्रसंग, इस चैप्टर का प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण पर प्रकाश डाला है। प्रसंग समझ गए नहीं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण पर प्रकाश डाला है। व्याख्या। डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि आज अध्यापकों को समाज के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के पश्चात विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषय का निर्धारण संभव है। लेखक का मानना है कि शिक्षा देने का उद्देश्य स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात किसी एक बिंदु को लेकर शिक्षा का उद्देश्य का निर्धारण नहीं किया सकता। इसमें एक बार है शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण नहीं किया सकता। ये जो शिक्षा का है ना, इसे आप काट देंगे और शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण नहीं किया सकता, ये लिखेंगे। एक बार दोबारा देखें। डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि आज अध्यापकों को समाज के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के पश्चात ही विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषय का निर्धारण संभव है। लेखक का मानना है कि शिक्षा देने का उद्देश्य स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात किसी एक बिंदु को लेकर शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये हो गया इसका व्याख्या। इसके बाद क्वेश्चन देखें। गए शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य वस्तु का क्या संबंध है। शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य विषय का क्या संबंध है। आप देखें इसे। शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य विषय के अन्य आश्रित संबंध है। अन्य आश्रित माने एक दूसरे पर आश्रित संबंध है। जैसा कि शिक्षा का जैसा उद्देश्य निर्धारित होगा, उसकी प्राप्ति के लिए उसी के अनुरूप पाठ्य विषयों का चयन करना होगा। अर्थात कहने का मतलब ये, यदि कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना अनिवार्य होगा। तो जैसा उन्होंने पाठ्य विषय का चयन किया, जो उसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य इंजीनियर बनना है, तो उसे पाठ्य विषय का चयन किया जाएगा, वैसे ही करेगा वो। तो इसी में वही बताया गया है कि शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्य विषयों के अनायासिक संबंध है। शिक्षा का
जैसा उद्देश्य निर्धारित होगा उसकी प्राप्ति के लिए उसी के अनुरूप पाठ्य विषयों का चयन किया जाएगा। इस रूप में पाठ्य विषय शिक्षा के उद्देश्य पर पूर्ण रूप से निर्भर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य किस बात पर निर्भर है? शिक्षा का उद्देश्य किस बात पर निर्भर है? आप देखें, शिक्षा का उद्देश्य इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अर्थात पुरुषार्थ क्या है। एक बार दोबारा देखें, शिक्षा का उद्देश्य इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अर्थात पुरुषार्थ क्या है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना किसका उद्देश्य है? मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना किसका उद्देश्य है? आप देखें, मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। एक बार दोबारा देख लें इसको, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य विषयों का अन्योन्य संबंध है। शिक्षा का जैसा उद्देश्य निर्धारित होगा उसकी प्राप्ति के लिए उसी के अनुरूप पाठ्य विषयों का चयन किया जाएगा। इस रूप में पाठ्य विषय शिक्षा के उद्देश्य पर पूर्ण रूप से निर्भर है। शिक्षा का ध्यान देखें, शिक्षा का उद्देश्य इस बात पर निर्भर है, शिक्षा का उद्देश्य इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अर्थात पुरुषार्थ क्या है। अब अगला क्वेश्चन, मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना किसका उद्देश्य है? मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। ये इसका पहला गद्यांश था। यदि मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ गद्यांश समझ में आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए गद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.